और एक जो मेरे से एग्रीमेंट करे रविशंकर श्रीपति, उन्होंने मेरे को क्या बोल रहे, मैं बोला साहब परेशान हो जा रहा हूँ खाली पीली के, आप समझो मेरी बात को बोल तो। और वहां से जो ना वार्निंग दे रहे, इतना सीरियस वार्निंग दे रहे, तुमको अच्छा नहीं रहता तुम्हारी कंपनी बंद करा दे, तुम कैसा हैदराबाद में रहते देखो बोल के वार्निंग दे रहे। तो मेरी जान को थ्रेट है, और इन लोग कुछ तो कुछ करते। आज मैं मीडिया के सामने बोल रहा हूँ, इन लोगों से मेरी जान को 100% खतरा है। आप लोग जब मेरे को कुछ तकलीफ होगी, इन लोग मेरा मर्डर कराएंगे या कुछ भी करेंगे, तो आप लोगों को मालूम होता कि सबके सामने आके बोले थे, और ये लोग कराने वाले हैं, इन लोग ऐसे ही लोग हैं। तो लिहाजा आपसे और सरकार से, तेलंगाना की गवर्नमेंट से मैं अपील कर रहा हूँ कि जो है ना मेरी फैमिली को और मेरे को जो है ना प्रोटेक्शन चाहिए, और इन लोगों के जो है ना हरासमेंट से मेरे को बचाइए, और मेरा पेमेंट मेरे को दिलाइए, और मेरे साथ इंसाफ करिए बोल के आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ। और अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ताहिर है, विंटेज प्रोजेक्ट्स का जो है मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। मैं जो है ये दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल रामकोसन कंपनी वालों से मेरा कंस्ट्रक्शन का एग्रीमेंट हुआ, और मैं इसका पूरा काम कंप्लीट करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट लिया। लेने के बाद जो है मैं काम शुरू करा। काम शुरू करने के बाद, काम शुरू करने को जो है पेमेंट पहले से भी थोड़ा लेट दे रहे थे, पेमेंट थोड़ा लेट दे रहे थे। मैं उनको बोला कि मेरे को पेमेंट आप लोग नहीं कर रहे और मैं काम कैसे करूं। तो उन्होंने बोले हमारे पास पेमेंट रेडी है, आप बिल्कुल काम मत रोको, पेमेंट आप पूरा काम करते जाओ, आपको पेमेंट देते बोले। मैं ठीक है बोल के मैं उस हिसाब से काम शुरू करा, करते गया। बीच में थोड़ा पहले दिए पैसे, उसके बाद से जो है ना पैसे देना बंद कर दिए। फिर और मेरे को क्या बोल रहे बोले, तो तुम काम करते या नहीं तो यहाँ से चले आते बोल के जो है ना बार बार डरा रहे। डराने के अलावा और क्या बोल रहे बोले, तो मेरे को यहाँ के लोकल एमएलएस एमपीस पूरे मेरे दोस्त हैं, तुम मेरा कुछ भी नहीं कर ले सकते, तुम कुछ भी वो करे ना, तुम्हारे कहाँ पर पहुंचाना है मैं पहुंचा तुम बोल के बोल रहे। मेरे को अभी पेमेंट तो जो है ना कम से कम जो है 6-7 करोड़ तक आने का है। ये काम जो है ना हम लोग शुरू करे कब बोले तो जून में हमारा एग्रीमेंट हुआ, लेकिन उसके थोड़ा बाद में काम शुरू हुआ, क्योंकि इसका बिल्डिंग का परमिशन नहीं था। जनवरी में परमिशन आया इसका, एचएमडी का परमिशन जनवरी में आया, उसके बाद हम लोग काम शुरू करे। तो अब यहाँ पर मसला क्या हो रहा, मैं बार बार कभी भी पूछ रहा हूँ, एक भाई बोलते मेरे पास पेमेंट रेडी है, आप काम चलाओ, तुम पेमेंट का टेंशन नहीं लेना। और एक भाई है सो उन्होंने बोलते साहब तुम आगे बढ़ के पैसे लगाओ, थोड़ा बहुत हम पीछे देते बोल के बोले। तो मैं बोला ठीक है बोल के काम चलाते गया। अब मेरी भी कैपेसिटी खत्म होगी, अब इन लोगों को बार बार बोल रहा हूँ, इन लोग सब मेरे ऑफिस पे आ रहे, गड़बड़ कर रहे, पेमेंट आ दो बोल के। पूरे वर्क कॉन्ट्रैक्ट से मैं जिसको दिया, ग्रेनेड वाले वाले है, टाइल्स वाले है, प्लम्बिंग का काम करे वाले, ईट सप्लाई करे वाले है, सीमेंट वाले है, रेती वाले है। अब मेरे को सबसे बड़ा मसला इन लोगों से ये हो रहा कि मैं बगैर पैसे दे के कैसा काम करूं। मैं भी छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्टर हूं, मैं इन लोगों को कैसा करूं। उसके अलावा मेरे से सबसे बड़ा इश्यू यहाँ पर ये हो रहा कि इन्हों मेरे को एमएलए एमपी पूरे लोग मेरे दोस्त हैं, तुमको मैं कहाँ पहुंचाना है पहुंचा, तुम बोल के दुबई से फोन करके श्रीपति प्रसाद बोल के नाम है उनका, एक डायरेक्टर है। एक सेकंड मैं उनका नाम भी बोल देता हूँ। मेरे को पेमेंट मेरे को अभी तक जो है ना 8 करोड़ 20 लाख कुछ दिए मेरे को पेमेंट। बाकी का अभी जो है ना 6-7-8 करोड़ तक है रहता। और सबसे बड़ा इश्यू ये हो रहा कि उन्होंने दुबई से फोन आकर के मेरे को वार्निंग देते आ रहे। और एक क्या बोल रहे, जीवी राव साहब बोल के एक बिल्डर थे, वो बहुत बड़े बिल्डर है, कहते एसएस कॉरन बोल के कुछ है। उन्होंने इससे पहले 2 बार मेरे को यही यहाँ पर है ना, वो ऑफिस में बुला के मेरे से बात करे, बात करके बोले आप क्यों काम स्लो कर रहे हो बोल के मेरे को बोले। तो मैं बोला साहब जितना लोग है जो अपना नाम से 10-15 दिन को सेंटरिंग खोलना, उस हिसाब से मैं कर रहा हूँ। नहीं इनका एकेडमिक ईयर वेस्ट होता, फिर भी आप जरा जल्दी करके ताहिर करो बोल के बोले। तो मैं बोला ठीक है साहब आपकी बात सुन तो बोल के बोला। उन्होंने 2 बार आके देखिए आपका वर्क अच्छा प्रोग्रेस है, नथिंग टू वरी बोल के अप्रिशिएट करके गए। अब इन्हों क्या बोल रहे, उन्होंने तो अच्छे में है, मगर इन्हों बोल रहे अगर हमारे जीवी राव साहब अगर इन्वॉल्व हो गए तो तुम्हारे लिए कोई अच्छी बात नहीं है। उन्होंने मेरे पार्टनर है, उन्होंने तुम्हारे कहाँ पहुंचाना है पहुंचाए थे बोल के उनका नाम लेके डरा रहे, लोकल एमएलए का नाम लेके डरा रहे, लोकल एमपीस का लेके डरा रहे। अब मैं इतने सब लोगों को पैसे देने का हूँ, मैं कहाँ से ला के दूँ। चलो 10-20 लाख है तो जेवर बेच के कुछ भी बेच के दे सकते, इतने करोड़ों के रुपए मैं कहाँ से ला के दूँ। मेरे पास हर चीज का विटनेस है, हर चीज का प्रूफ है, मैं इनके ऊपर कोई एलिगेंस नहीं लगा रहा हूँ या कोई चीज नहीं लगा रहा हूँ, और मेरा बाकायदा एग्रीमेंट है, हर चीज है। अब उन्होंने हर चीज में ना कुछ तो कुछ पैंटा ला के जो है ना तुमको जो है ना तुम लीगली कहाँ तक जाते जाओ, हम पूरे फेवर हमारे इसमें है, ऐसा सब बोल के कोई ना कोई तरीके से डरा रहे। अब इतने लोग मेरे घर पे आ रहे, फोन कर रहे, कई दिन से मैं फोन स्विच ऑफ कर लेके बैठ रहा हूँ, ऑफिस पे आ रहे, मैं कितने लोगों को बोल के आंसर करूँ। इसे उन लोगों के पास से ले लिए और तुम खा लिए, हमको बोल रहे आते आते बोल के तुम हमको ठगा रहे। ऐसा नहीं है भाई, आप लोग आओ, मैनेजमेंट वाले हैं उनसे मैं मिला दूँ, आप उनसे पूछो
कि मैं उनसे पैसे ले लेके खा लिया, तो जो है ना तुम लोगों की ऐसा है बोल के ये क्लैरिटी करने के लिए मैनेजमेंट को बुला के एक बार फेस टू फेस बात कराना है। बहुत का सारे काम अब बचे हुए हैं, पूरे आप लोग जाके देखो अंदर। अभी जो है बहुत सारे ट्रांसफार्मर नहीं है और वहाँ पर लिफ्टा नहीं है, ओवरहेड टैंक नहीं बना, फायर की सेफ्टी का जो है ना मेजरमेंट जो होना है फायर के नाम्स के हिसाब से वो अभी फाइनल एनओसी नहीं आई, लिफ्टा नहीं लगे। और बाकी का उधर पीछे साइड में स्काफोल्डिंग पूरा है, आप लोग देख सकते हैं। बैक साइड में वेस्ट साइड में भी स्काफोल्डिंग बने हुआ है, अनकम्प्लीट बिल्डिंग है। और वो पैसे भी नहीं दे रहे और काम कंप्लीट करते नहीं करते। नहीं तो तुम्हारा कैसा करना है, तुम्हें कहाँ पहुंचाना है पहुंचाते बोल के बोल रहे। अब इतना मैं प्रेशर लेके चलो कैसा मैं एडजस्ट करूं। इसलिए मैं आप लोगों को मीडिया के सामने आने का मेरा यही है कि जो है ना आप लोग करो। मेरे पास मरने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। हकीकत भी यह है कि लोग इतना टार्चर कर रहे। एक भाई फोन करके एक वार्निंग देता और इन दुबई से फोन करके वार्निंग करे, SMS करे सो व्हाट्सएप करे सो मेरे पास पूरा नोटेड है। और मैं किसी पे तोहमत नहीं लगा रहा हूँ। आप लोग आइए, आप जाके देखो बिल्डिंग की कंडीशन। थोड़ा बहुत काम बचे हुआ है लेकिन उसके बावजूद भी मेरे को बहुत परेशान कर दे रहे। उन लोग मेरे को बोले भाई पूजा करते हैं हम लोग, हमारे को फिर आने वाला महीना अच्छा नहीं है बोल के बोले, तो उनको पूजा करने के लिए मैं परमिशन दिया क्योंकि वो रिलीजन का मसला है बोल के मैं उनको दिया। लेकिन बिल्डिंग पूरी मेरे अंडर में है, थोड़ा वेट करो बोले। फिर उसके बाद बोले पैसे हमारे पास भाई हमारा भेज रहा दुबई से, थोड़ा रुको बोले। अब उसके बाद मैं को क्या बोल रहे, मैं खाली पोस्टमैन हूँ, मेरा भाई नहीं भेजा तो मैं क्या करना। मैं बोला साहब आप एग्रीमेंट करे, आपका भाई नहीं दिया तो मैं क्या करूँ बोले। तो भी मेरा भाई से बात कर लो बोल के बोल रहे। उन्होंने दुबई में नहीं है, मैं लंदन में हूँ बोल रहे। लंदन में जाके फिर फोन करे तो नहीं नहीं हमारे अमेरिका में हूँ बोल रहे। ये सब मेरे को पास चार्टिंग है, उन लोग व्हाट्सएप पे भेजा है, आई एम नॉट इन अवेलेबल इन दुबई बोल के। तो दुबई से फोन करके डरा रहे। और ये हैदराबाद में